हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये जो टॉपिक है 9th और 10th दोनों क्लासेस का कॉमन टॉपिक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसमें डेफिनेशन में दे रखा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो एक्स टू पावर जीरो वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का मिलता है हमें, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। कंडीशन दे रखी है यहाँ पर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो टर्म है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स टू पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। यहाँ पर हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, क्योंकि यहाँ पर डिग्री एन दे रखा है, तो यहाँ पर हम एक्स टू पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? यहाँ पर ए एन माइनस वन, इस तरह से जो ए टू ए वन एक्स ए नॉट जिसे हम ए जीरो भी बोलते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इनको हम रियल नंबर्स कहेंगे। यानी ये जो ए एन है एक्स टू पावर एन का कोफिशिएंट है, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट है, ए टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए वन एक्स का कोफिशिएंट है और ए जीरो एक्स टू पावर जीरो का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक बात और नोटिस करते हैं कि ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए जीरो आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर यहाँ पर एक्स की देखते हैं। पावर जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि x की जितनी भी पावर्स होंगी वो सब की सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी, यानी इंटीजर तो होंगी लेकिन नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो सकता है। आइए इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से सुनने की कोशिश करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो वन है। इस पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो डिग्री है और जो एक्सपोनेंट की इसको एक्सपोनेंट है तो वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर x की जो एक्सपोनेंट है, x की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अगर x नहीं है तो x की पावर हम 0 भी बढ़ा सकते हैं इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं कि नॉन जीरो इंटीजर्स हैं x की जितनी भी पावर्स हैं। इस तरह से जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जो पावर है वो 2 है, इधर x की पावर 1 है, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। बात करते हैं इसकी। यहाँ पर x की पावर 3 दे रखा है, x की पावर 2 दे रखा है, x की पावर 1 दे रखा है, यहाँ x की पावर 0 दे रखा है, तो इस तरह से ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू पावर 1/2, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है पावर में वो 1/2 होती है, इधर प्लस 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि x की जो पावर है वो एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात करते हैं इसकी। यहाँ 4x टू पावर 4 प्लस 3x टू पावर 3/2 प्लस 5x माइनस 8 दे रखा है। तो इस टर्म में हम देखते हैं कि x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डेफिनेशन दे रखी है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कंडीशन दे रखी है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। 3x प्लस 4, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जो पावर है या x का जो एक्सपोनेंट है जिसे हम डिग्री भी कहेंगे, तो यहाँ पर 1 दे रखी है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। √5 + 1 × x + 9,
तो इस तरह के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक्स की जो पावर है वो 1 दे रखी है, हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर एक्स की पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक्स की पावर 1 दे रखा है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हमारे पास दूसरा टाइप है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर हम इसमें ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और इस टर्म के खत्म होते ही पी एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी एक्स प्लस सी बचती है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन प्रॉपर दे रखी है ए नॉट इक्वल टू 0। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं x की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इन तीनों पावर्स हम देखते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस वजह से ये जो पॉलिनोमियल होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। √5 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 8। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 दे रखी है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, जो कि तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। हमारे पास तीसरा टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 3 मिलती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर कंडीशन है ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू 0 होती है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी पीछे वाले हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर 3 दे रखी है, x की पावर 2 दे रखी है, x की पावर 1 दे रखी है, यहाँ पर x की पावर 0 दे रखी है। तो ये तीनों के तीनों जो पावर्स दे रखी है वो सब की सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। √3 प्लस 1 इंटू x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो इस तरह की कंडीशन में हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर जो 3 दे रखी है, अच्छा यहाँ पर 2 दे रखी है पावर इसकी, यहाँ पर पावर 1 दे रखी है, यहाँ पर x की पावर 0 दे रखी है। तो इस तरह की कंडीशन में हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से इसका नाम रखा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास अगला वाला टाइप है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है ए एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और हमारे पास बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बचने की वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है 8x टू पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर 4 दे रखी है और बाकी जितनी भी पावर्स हैं इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। √8 प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 9x। हम इसमें देखते हैं 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो इन तीनों टर्म्स में x की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी यहाँ पे 4 दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है और तीनों की तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और हाईएस्ट पावर 4 होने की वजह से ये जो पॉलिनोमियल होगा वो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगे वो सब के सब आगे वाली वीडियोज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।